गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकर्ण अमर संबल, तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिद बल, दास तो प्रणमाय, दास तो प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवाद श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। पार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा कृत श्री चैतन्य भागवतम। इसका मध्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं। मध्य खंड के अंतर्गत प्रथम अध्याय और उसके अंतर्गत 128वीं प्यार से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम संजय रे प्रभु कैला कोले, सिंचिले न अंगतान नयन जले। जयकार दिते लागिले न नारी गान, परम आनंद हैलो मुकुंद भवन। शुभ दृष्टिपात प्रभु करी सभा कारे, आइले न महाप्रभु आपन मंदिरे। आसिया बशिला विष्णु गृहेर दुयारे, प्रीति करी विदाय दिले न सभा करे। ये जन ऐसे प्रभु रे संभाषिते, प्रभु रे चरित्र के न पारे बुझिते। पूर्व विद्या औद्धत्य न देखे को न जान, परम विरक्त प्राय था के सर्वक्षण। श्री पुरुषोत्तम संजय को प्रभु ने आलिंगन बद्ध कर लिया। प्रभु के अश्रु जल से उनका सारा शरीर भीग गया। सभी जो नारियां वहां जो माता जी वर्ग है, सभी जय जयकार करने लगी, जैसे आपने बंगाली में श्रवण किया होगा, हुल्लू हुल्लू ध्वनि करते हैं ऐसे। मुकुंद संजय के भवन में परम आनंद छा गया। सभी के ऊपर शुभ दृष्टिपात करते हुए महाप्रभु अपने घर आ गए। आते ही विष्णु मंदिर के द्वार पर बैठ गए और फिर सबको प्रीति पूर्वक विदा किया। जो व्यक्ति प्रभु से वार्तालाप करने के लिए आ रहे थे, उनमें से कोई भी प्रभु के चरित्र को नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि ना बड़ा चेंज अचानक आ जाए किसी व्यक्ति में तो थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे कोई भी व्यक्ति अब उनमें पहले किसी विद्या विषय उदंडता नहीं देख पा रहा था। अब तो प्रभु सब समय परम विरक्त की भांति रह रहे थे। जैसे पहले हमेशा अपने विद्या के रस में मग्न, इससे टक्कर लो, उसको ललकारो, ऐसा ऐसा हमेशा। लेकिन अब ठीक उल्टा भाव, एक विरक्त भाव। पुत्रेर चरित्र सची किछुई ना बूझे, पुत्रेर मंगल लागी गंगा विष्णु पूजे। स्वामी नीला कृष्ण चंद्र नीला पुत्र गान, अवशिष्ट सबे मात्र आछे एक जन। अनाथिनी मोरे कृष्ण एई देहवार, सुस्त चित्ते ग्रह मोर रहु विश्वम्भर।
लक्ष्मी रे अनिया पुत्र समीपे बसाय, दृष्टिपात करी आओ प्रभु नहीं चाय। निरवधि श्लोक पढ़ी करए रोदन, कोथा कृष्ण बले अनुक्षण। श्री सची माता भी पुत्र के व्यवहार के बारे में कुछ भी न समझ पाई। वे पुत्र के मंगल के लिए गंगा विष्णु इनकी पूजा करने लगी। वे कहने लगी, हे कृष्णचंद्र, आपने मेरे स्वामी को ले लिया और पुत्रों को भी ले लिया। अब तो केवल यह एक ही बच्चा है, में संतानें भी नहीं है और पति भी नहीं है। हे कृष्ण, मुझ अनाथिनी को तो यही वर दे कि मेरा विश्वम्भर स्वस्थ चित्त से घर में ही रहे। सची माता ने जो विष्णु प्रिया देवी है उनको लाकर पुत्र के पास बिठा दिया, परंतु प्रभु ने उनकी ओर दृष्टिपात भी नहीं किया। प्रभु निरंतर श्लोक पढ़ते पढ़ते क्रंदन ही करते रहते और सब समय यही रट लगाए रहते कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। कखनो एवा ओंकार कराया, डरे पलाये न लक्ष्मी सची पाय भय। रात्रे निद्रा नाही यान प्रभु कृष्ण रसे, विरहे न पाय स्वास्थ्य उठे पड़े वैसे। भिन्न लोक देखिले करे न संवरण, उषा काल गंगा स्नाने कराए गमन। आई लेन मात्र प्रभु करी गंगा स्नान, पडु यार वर्ग आसी हेलो उपस्थान। कृष्ण बिना ठाकुरेर नाई से वदने, पडु या सकल इहा किछु ही ना जाने। फिर कभी कभी जब प्रभु हुंकार करते तो डर के मारे विष्णु प्रिया उठ भागती और सची माता भी भयभीत हो जाती। कृष्ण रस में निमग्न प्रभु को रात्रि में नींद भी नहीं आती थी। विरह वेदना के कारण कभी वे उठते, कभी गिर पड़ते और कभी बैठ जाते। बाहर के बहिर्मुख लोगों को देखने पर जब कोई ऐसे आते जो इस भाव के रसिक नहीं है, तो प्रभु अपने भाव का संवरण कर लेते, उनके सामने कुछ सो नहीं करते हैं सब। प्रातः काल होते ही वे गंगा स्नान के लिए चले जाते। प्रभु के गंगा स्नान करके आते ही विद्यार्थियों की टोली आकर उपस्थित हो जाती। प्रभु के मुख पर कृष्ण नाम को छोड़कर अन्य कुछ आता ही नहीं था और विद्यार्थी उस संबंध में कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा कि ये जो हमारे शिक्षक है इनको क्या हो गया। अनुरोध है प्रभु बसिले न पढ़ाईते, पढ़ु या सबार स्थाने प्रकाश करिते। हरि बलि पुंथी मेली लेन शिष्यगण, सुनिया आनंद हैल श्री सचिनंदन। सभी के अनुरोध पर प्रभु पढ़ाने के लिए बैठ गए और सभी विद्यार्थियों के पास अपने स्वरूप का प्रकाश करने लगे। हरि हरि बोलते हुए शिष्यों ने अपनी पुस्तकें खोली, उसको सुनकर जो हरि ध्वनि की, श्री सचिनंदन प्रभु आनंदित हो उठे। बाह्य नाही प्रभुर सुनिया हरि ध्वनि, शुभ दृष्टि सबारे करिला द्विजमणि। आविष्ट हैया प्रभु करे न व्याख्यान, सूत्र वृत्ति टीका या सकल हरि नाम। प्रभु बोले, सर्वकाल सत्य कृष्ण नाम, सर्वशास्त्र कृष्ण बई न बलय आन। हरता करता पलायता कृष्ण से ईश्वर, अज भव आदि सब कृष्णेर किंकर। आवेश में आकर प्रभु ने व्याख्या आरंभ की। वे सूत्र वृत्ति और टीका में सर्वत्र हरि का नाम ही सिद्ध करने लगे। जो भी कंक्लूजन निकालते किसी भी श्लोक का, लास्ट में भगवान के नाम को ही स्थापित करते। गौर प्रभु बोले कि एक श्री कृष्ण नाम ही प्रत्येक काल में सत्य है। समस्त शास्त्र एक कृष्ण को छोड़कर अन्य कुछ नहीं कहते हैं। वे कृष्ण ही ईश्वर हैं।
तथा सबके कर्ता, पालक और संहर्ता है। ब्रह्मा, शिव आदि सभी श्री कृष्ण के किंकर हैं। कृष्णेर चरण छाड़िए आर बाखाने, वृथा जन्म याय तार असत्य वचने। आगम वेदांत आदि यत दर्शन, सर्वशास्त्रे कहे कृष्ण पदे भक्ति धन। मुग्ध सब अध्यापक कृष्णेर मायाय, छाड़िया कृष्णेर भक्ति अन्य पथे आय। करुणा सागर कृष्ण जगत जीवान, सेवक वत्सल नंद गोपेर नंदन। हे न कृष्ण नामे यार नाही रतिमती, पढ़ियाओ सर्वशास्त्र ताहार दुर्गति। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरणों को छोड़कर और कुछ वर्णन करता है, तो उस असत्य वचन से उसका जन्म व्यर्थ चला जाता है। आगम, वेदांत आदि जितने भी दर्शन और शास्त्र हैं, वे सभी श्री कृष्ण चरणार विंदों में भक्ति धन का ही प्रतिपादन करते हैं। जो अध्यापक कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य पथ पर चल रहे हैं, वे सब श्री कृष्ण की माया से मोहित हैं। नंद नंदन श्री कृष्ण करुणा सागर, भक्त वत्सल और जगत के जीवन हैं। ऐसे श्री कृष्ण के नाम में जिनकी रतिमति नहीं है, वे सब शास्त्रों को पढ़कर भी दुर्गति को ही प्राप्त होते हैं। जैसा प्रथम याम कीर्तन में जो हम श्रवण करते हैं, शिक्षाष्टकम विद्या वधु जीवनम, वास्तव में जो वास्तविक विद्या है वो भगवान श्री कृष्ण की रतिमति में होने से, उनकी भक्ति करने से ही मनुष्य को प्राप्त हो सकती है। जिसको हम जिस जगत में विद्या कहते हैं, उसको वास्तव में अविद्या कहते हैं, जड़ विद्या। और जड़ विद्या केवल अहंकार ही देती है और एक प्रकार से नास्तिक बनाती है व्यक्ति को। जितना अधिक वो जड़ विद्या का अनुशीलन करेगा, वास्तविक जो विद्या है किसको कहते हैं? जो हमेशा हमारे लिए हेल्पफुल हो। हम कितनी डिग्रियां लेके रखें, पर हमें समय पे उसका यूज करना ना आए, हमें ना चले परिस्थिति का पता कि अभी यहाँ पे कैसे बात करनी है, कैसे क्रोध करना कि नहीं, अपनी प्राण रक्षा कैसे करनी है, दूसरे का कुछ ऐसा, तो वास्तविक विद्या नहीं है। इसीलिए जो वास्तविक विद्या है बचपन से वो मनुष्यों को दी जानी परम आवश्यक है। भगवान का नाम ही सत्य है, भगवान ही वास्तविक मित्र हैं। जब बचपन से कंडीशनिंग मिलेगी जो मनुष्य है उनको, तो वे जीवन के प्रत्येक जो भी चैलेंज आएंगे जीवन में, उनको आसानी से, क्या कह सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से पार कर पाएंगे। क्योंकि अभी जो हम प्रैक्टिकल जगत में देख भी रहे हैं, अलग अलग प्रकार के उठापटक जीवनों में चल रही है। ऐसे समय में जड़ विद्या काम नहीं आ पाएगी। वहां पर जो भगवत भक्ति है वही मनुष्यों के काम आएगी, हम समझ पाएंगे। दरिद्र अधम यदि लय कृष्ण नाम, सर्वदोष था कि ले आया कृष्ण धाम। यही मत सकल शास्त्रेर अभिप्राय, इहाते संदेह यार से ही दुख पाए। कृष्णेर भजन छाड़िए शास्त्र बखाने, से अधम कभु शास्त्र मर्म नहीं जाने। शास्त्रेर न जाने मर्म अध्याप न करे, गर्धवरे प्राय ये न शास्त्र बही मरे। पढ़िया सुनिया लोक गेल छारे खारे, कृष्ण महामहोत्सवे वंचिला तारे। जो बहुत सारे शास्त्र जिसने अध्ययन कर लिए हों, किंतु श्री कृष्ण नाम ही सार है, जो इसको नहीं समझता, श्री विश्वम्बर कहते हैं, वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। परंतु कोई दरिद्र और अधम भी यदि श्री कृष्ण नाम लेता है, तो सब दोषों के होने पर भी वह श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त होता है। यही सब शास्त्रों का अभिप्राय है। इसमें जिसे संदेह है वही दुख पाता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति, जो संदेह में है का अवश्य विनाश होता है। जो शास्त्र की व्याख्या श्री कृष्ण भजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता,
वह अधम जो शास्त्र की व्याख्या श्री कृष्ण भजन के अतिरिक्त तो कुछ और करता है, जो शास्त्रों का ये निचोड़ नहीं निकाल के देता अपने विद्यार्थियों को कि भगवान का नाम ही वास्तविक सत्य है, ऐसा व्यक्ति वह अधम वस्तुतः शास्त्र के मर्म को जानता ही नहीं है, और जो बिना मर्म जाने शास्त्र पढ़ाता है, हाँ, जो वास्तविक अर्थ न जाने उस शास्त्र का और टीचर बन के आगे आ जाए कि भैया हम पढ़ाते हैं, उसको महाप्रभु कहते हैं वह गधे की भांति शास्त्र का बोझा ढोता हुआ मरता है, क्योंकि उसके लिए फिर बोझ सदृश हो जाएगा। अगर अनुभूति में नहीं है तो आफत आएगी बहुत कि क्या है ये, भी ऐसे मजबूरी में करना पड़ रहा है सब। पढ़ सुनकर भी लोग नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं, जिस कारण वे श्री कृष्ण महामहोत्सव से भी वंचित हो जाते हैं, क्योंकि जड़ विद्या का जितना अधिक अनुशीलन हम देख भी पा रहे हैं इस भौतिक जगत में बढ़ते जा रहा है, उतना नास्तिकवाद भी बढ़ते जा रहा है। पूतना रे यही प्रभु कैला मुक्तिदान, हे न कृष्ण छाड़ी लोके अरे करे अन्य ध्यान, अघासुर हे नि पापी ये कैला मोचान, कौन सुखे छाड़े लोक ताहार कीर्तन। जिन प्रभु ने पूतना को भी मुक्ति दे दी, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर भी लोग दूसरों का ध्यान करते हैं। जिन्होंने अघासुर जैसे पापी का भी उद्धार कर दिया, फिर उनका कीर्तन लोग किस सुख के लिए छोड़ देते हैं। अभी अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं श्री विश्वम्भर, और ऐसी व्याख्या उन्हें उन शास्त्रों की सुनाते हैं। पूतना जैसी राक्षसी, अब वैसे हमें तो ये रट चुका है सुन सुन के, तो वो फीलिंग भी नहीं आती जब हम सुनते भी हैं कहते भी हैं। जैसे मैं भी कह रही हूँ तो शब्द ही है, वो कोई फीलिंग नहीं है उनमें। कि पूतना जैसी राक्षसी को भी भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं, हाँ? ना माता की गति देते, सालोक्य देते, अपना धाम ही दे देते हैं। जो अन्य भक्तों को देते वो पूतना को भी दे दिया। कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी नहीं थी, वो राक्षसी थी। उस पर से छोटे छोटे बच्चों का मर्डर करने वाली राक्षसी, उसमें भी स्पेशल क्वालिटी है, हाँ? सबको उनको मारने में उसको सुख मिलता है, और भगवान को भी मारने आई, और वो भी माँ बन के। उसमें भी जिस दूध को बोलते हैं अमृत तुल्य, उसी दूध पे जहर लगा के आई। इतनी बड़ी पापन को भी भगवान ने माँ की गति दी। तो विश्वम्भर कहते हैं ऐसे कौन मूर्ख है जो ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर अन्यों का ध्यान करे, हाँ? अघासुर जैसे पापी का भी उद्धार जो कर देते हैं, उनके कीर्तन को किस सुख के लिए छोड़ा जा सकता है? मतलब किस चीज से उसका कंपैरिजन है? क्या हरिनाम संकीर्तन तो है ना, पर वहां पे ना एक म्यूजिक कंसर्ट भी चल रहा है, वहां पे कोई आ रखे हैं ऐसे, वो कोई गायक कलाकार, या वहां जाना, या पड़ोस की शादी है तो वहां जाना है, ऐसा ये हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि शास्त्र केवल हमारे कर्ण विलास के लिए, कि मजा आता है सुनते हैं, बढ़िया लगता है, समझना भी होगा। जो भगवान इतने दयालु हैं, उनके कीर्तन को किस सुख के लिए छोड़ देते, कहते हैं ऐसा उन्हें क्या और सुख मिल जाता है उनका वो ऐसा भजन भी छोड़ दें। ये कृष्णेर नामे हय जगत पवित्र, ना बले दुखित जीव ताहार चरित्र। ये कृष्णेर महोत्सवे ब्रह्मादि विवाल, ताहा छाड़ी नृत्य गीते करे अमंगल। अजा मिले निस्तारिला ये कृष्णेर नाम, ये कृष्णेर नामे धन कुल विद्या मदे ताहा नहीं जाने। जिन श्री कृष्ण के नाम मात्र से ही जगत पवित्र हो जाता है, फिर भी उनका नाम दुखित जीव नहीं लेते हैं। जिन कृष्ण के महोत्सव में ब्रह्मादि भी विह्वल हो जाते हैं, उस महोत्सव को छोड़कर लोग दूसरे दूसरे प्रकार के नृत्य गीत आदि में अपना अमंगल करते रहते हैं। जिन श्री कृष्ण के नाम से अजामिल तक का उद्धार हो गया, लोग ऐसे नाम तक को धन कुल और विद्या के मद में भूल जाते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल प्रहार है ये, पर हम पे असर नहीं होगा। फिर भी भगवान स्वयं जिस कलयुग में आए हैं, उस जगत जीवों की स्थिति को देखकर ही कह रहे हैं प्रैक्टिकली ही, कि जिनके नाम से ही जगत पवित्र हो जाता है। कितने ही दुखों में है जी, भटक गए यहाँ बहुत सारे, पर भगवान नाम नहीं ले सकते बेचारे। रात दिन वो एक कर लेंगे, आकाश पाताल एक करना, जो जो भी डायलॉग है वो सब कर लेंगे, पर कहो थोड़ा नाम जप,
तो आफत आ जाएगी उन्हें। हाँ, टाइम नहीं है उनके पास और परिस्थिति नहीं है, ऐसा वैसा वो नहीं करेंगे। भगवान के जो उत्सव हैं, अनेक अनेक महोत्सव होते हैं, जिनमें ब्रह्मा जी शिव आदि भी विवल हो जाए भाव से, ऐसे उत्सव को छोड़कर भी लौकिक नृत्य गीत आदि के उत्सव में जाना जो पसंद करते हैं, वे उसमें अपना अमंगल ही करते रहते हैं। और जिस नाम को लेकर अजामिल जैसे जिन्होंने जीवन भर इतनी बड़ी अमाउंट में पाप की धनराशि जमा की, उनका भी उद्धार हो गया। भगवान कहते हैं कि मनुष्य ऐसे नाम को भी अपने धन कुल विद्या इनके मद में भूल जाते हैं। वो भी अपने विद्यार्थियों को ये पढ़ा रहे हैं। सुन भाई सब सत्य अमर वचन, भजह अमूल्य कृष्ण पाद पद्म धन। ये चरण सेविते लक्ष्मीर अभिलाष, ये चरण सेविया शंकर शुद्ध दास। ये चरण आइते जानवी प्रकाश, हे न पाद पद्म भाई सबे करे आस। हे भाइयों, जो अपने विद्यार्थियों को कह रहे हैं, हे भाइयों तुम सब मेरे सत्य वचनों को सुनो, श्री कृष्ण के पाद पद्म रूपी अमूल्य धन का भजन करो। जिन श्री चरणों की सेवा के लिए लक्ष्मी जी सदा लालायित रहती हैं, और जिन श्री चरणों का सेवन करके शिव जी उनके अनन्य दास हो गए हैं, और जिन श्री चरणों से गंगा जी प्रकट हुई हैं, हे भाइयों ऐसे पाद पद्मों के लिए सभी आशा करो। मतलब उन्हीं श्री चरणों में अपनी आशाओं को बांधो। देखी कार शक्ति आछे ई नवद्वीपे, खंडू को हमारे व्याख्या हमारे समीपे। और एक अध्यापक वाले जोश में भी कहते हैं, देखूं इस नवद्वीप में किसकी हिम्मत है, किस में इतनी शक्ति है कि मेरी इस व्याख्या का मेरे सम्मुख खंडन कर सके। जो मैंने तुम्हें भी ये व्याख्या की है तुम्हारी इस पढ़ाई की, इसको कौन खंडित कर सकता है कि भैया तुम गलत पढ़ा रहे हो। देखो तो किस में इतना दम है, एक प्रकार से। चलिए इस चर्चा को आज से यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।